कल रात को मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी कर रहे थे, स्पेशली एक्स और यूट्यूब के ऊपर, कि वहाँ पे बड़ी तादाद में कह लीजिए कि हिफाजती तदाबीर भी की जा रही थी। लगता ये था कि यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट हो सकती है। इसी तरह की कुछ चीज़ें इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल, जो कि एक और प्राइवेट लेकिन बड़ा हस्पताल है, वहाँ पे भी चहमगोइयाँ होती रही कि गालबन यहाँ भी लाया जा सकता है। लेकिन रात गुजर गई और पूरी रात गुजरने के बावजूद इमरान खान को किसी हस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिनको मैं तो वैसे प्यार से कह लीजिए या हकारत से, मुझे आप ख़ुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं, गोड़ीपाल चीफ जस्टिस कहता हूँ, क्योंकि जब से वो मुनसिफ़ आला बने हैं उन्होंने एक काम जो हरगिज़ नहीं किया वो इंसाफ की फराहमी थी। इस मामले में भी जो उन्होंने ज़ुबानी हुक्म अदालत में फरमाया था, उस हुक्म में अभी तक रिटन ऑर्डर जो है वो जारी ना हो सका। और आज अचानक सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक और शाया की जाने वाली तस्वीर के मुताबिक पंजाब के सबसे आखिरी ज़िले में, जो साउथ पंजाब में है, वहाँ पे अदालतों का दौरा करते नज़र आए हैं। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इतने अहम मौके के ऊपर एक 2 सफ़ों का बेसिक सा ऑर्डर जो अदालत में ही डिक्टेट किया गया था, उसे क्यों नहीं रिलीज़ किया गया है। हमारे पास कुछ एक ख़बर भी है, या कह लीजिए कि एक इसकी वजह भी है कि ये क्यों नहीं किया जा रहा और ये डिले किस लिए किया जा रहा है, उस पर भी एक लम्हे में आएंगे। लेकिन साथ इस बात का भी जायज़ा ले लेते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कल से लेकर पूरी अपोजिशन भी आप कह सकते हैं गुज़श्ता दिन से लेकर जो है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन ये एहतजाज जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ हिस्सों और टोलियों में बटा हुआ है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जिनके बारे में कॉल अपने अचकज़ई साहब ने भी दी थी, लेकिन वो खैर कहीं ज़्यादा देखने में नज़र नहीं आए। लेकिन तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, कल उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो पार्लियामेंट तक पहुँच सकें। बहुत ज़्यादा राह में रुकावटें डाली गई, नहीं पहुँच सके। कुछ लोगों का धरना जो है इस वक्त पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर जारी है और कुछ लोग जो हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। ये सारी रात कल एक धरना रहा। ये कोई बड़ा अवामी धरना इसलिए नहीं बन सका कि तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ कोई इस तरह की पब्लिक कॉल भी अभी तक खैर नहीं दी गई है। पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं अपोजिशन के, उन्हें जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें ख़ुराक की फराहमी भी है वो भी काट दी गई है। और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों में से एक मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जो हैं वो उन्होंने कोशिश भी की कि उन्हें कोई बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि रात वो वहाँ गुजार रहे थे, जिसमें पीने का पानी, खाने पीने की अशिया पहुँचाई जा सकें, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त कल हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी एक, वो कहते हैं ना, जलवा अफरोज़ हुए और उन्होंने आकर फरमाया कि जनाब किसी ने भी कोई एहतजाज करने की कोशिश की, चूँकि अब हमारा तजर्बा बहुत हो चुका है अपनी ही आवाम को मारने का, तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो माजी में हम करते रहे हैं। ये ओवरऑल सूरत हाल रही है कल की। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में 2 सवाल हैं कि एक तो तहरीक इंसाफ जो है वो कॉल क्यों नहीं दे रही है और एक बड़ा एहतजाज एक जगह क्यों नहीं हो रहा। एहतजाज के सिलसिले में कुछ लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के इलाके में भी जमा हो रहे हैं और ये भी आप कह लीजिए कि वर्कर्स लेड एहतजाज है। फिर मुख्तलिफ जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मोटरवेज़ को, CPEC रूट को भी एक जगह से बंद करने की कोशिश की है मुज़ाहिरीन ने। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोगों की शिकायत हैं कि शायद मोटरवे को भी बंद करने की कोशिश है या हो चुकी है। ये वो मुज़ाहिरीन हैं जो अभी तक कॉल के भी मुंतज़र हैं, लेकिन उनसे ऑफ़ कोर्स जो उनका खलूस मोहब्बत इमरान खान के लिए है उसे सामने रखते हुए वो रुक नहीं रहे हैं और वो अपने तौर जो भी समझ आ रही है कर रहे हैं। ओवरऑल कोई कॉल नहीं दी जा रही और अभी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कॉल क्यों नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में एक जो इस पूरे मामले के ऊपर रोशनी आई है वो जनाब अलीमा खान साहिबा की तरफ से आई है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि इस्लामाबाद में कि कल उनकी फ़ैमिली को रात सारी ये उनको पैगाम पहुँचाए जाते रहे। ये उन्होंने नहीं बताया कि किन साहब ने पहुँचाए, लेकिन ज़ाहिर बात है हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी। और इस चीज़ का कहा जाता रहा कि इमरान खान को जेल से अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है, बशर्ते कि ना ही उन्हें कोई फ़ैमिली का बंदा मिलेगा और ना ही वो कोई जो है वो बयान देंगे। फैमिली का ये कहना था कि उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इसमें कंडीशन ये कर लीजिए कि उन्हें ज़ाती मुआलजीन तक भी रसाई नहीं दी जाएगी। मैं ये समझता हूँ इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत बहुत मुकद्दम है। अगर इस किस्म की कोई बात है
तो ज़ाती मुआलजीन वाले इशू के ऊपर तो हरगिज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ज़ाती मुआलजीन तक तो लाजमी, ये एक बुनियादी शर्त है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त शदीद किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ज़ाती मुआलिज तो उनके ज़रूर मौजूद होने चाहिए उनके इलाज में। जहाँ तक फ़ैमिली से मुलाकात का ताल्लुक़ है, उसके ऊपर ज़रूर बातचीत हो सकती है कि क्या फ़ैमिली में ये भी तो हो सकता है कि फ़ैमिली से बात की जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाए, लेकिन ये उनका बुनियादी इंसानी हक़ है। जहाँ तक दूसरी हमारे पास इतलात हैं, या ये भी कह लीजिए कि ज़ाहिर बात है मुसद्दक़ा तो नहीं है, हम मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ जो सहाफ़ी हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से के सामने यही शराइत रखी गई थी कि आपको अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बात मानने से इनकार कर दिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ इस जगह पर आकर फंसी हुई है। तहरीक इंसाफ क्यों कॉल नहीं दे रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके ऊपर जो बात हमें कह लीजिए एक समझ में आ रही है, या जो तमाम बातें कोई इस वक्त खुल कर बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा अंदाज़ा ये है कि कहीं